गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कैंट रेपेट्री के माइंड सेक्शन से एक नया रूब्रिक करेंगे, लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। इसमें कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं कैंट रेपेट्री में, जैसे हायोसेमस, इग्नेशिया, नेटम्यूर, फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 मार्क्स में है। और इसके बाद ओरम, कैलकेरिया फोस, सिम्सिफ्यूगा, कोफिया, हेलिबोरस, लेकेसिस, स्टेफिसगेरिया जैसी दवाइयाँ जो हैं वो 2 मार्क्स में दी गई हैं। इस रूब्रिक का मतलब समझने से पहले हमें मतलब समझना होगा डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है। डिसअपॉइंटमेंट वो फीलिंग होती है ग्रीफ की, एंगर की, जब आप कोई चीज़ के होने की आशा तो है आपको कि ये घटना इस तरह से हो जाए, ये काम हो जाए। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्टेड करते हैं कि ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और वो काम वैसे ना हो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि आप सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट में आपके 80% नंबर आएंगे, पेपर बहुत अच्छा गया है, और उसमें से 80% आपके नंबर नहीं आते हैं, आप फेल हो जाते हैं। तो वो जो फ़ील आती है, दुख की फ़ील आती है या फिर गुस्से की फ़ील आती है, तो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट पे, तो उसे ही हम कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। किसी काम को सक्सेस होने की उम्मीद लगा के बैठना, और जब वो काम सक्सेसफुल ना हो तो वो जो फ़ील आती है उसे ही हम कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर ये रूब्रिक है, लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, कि आपने प्यार को सोचा, किसी ने लव करा, प्यार करा। अब प्यार यही नहीं है कि आप यंगस्टर वाला लव ही यहाँ पे लेंगे। आप यहाँ पे अलग अलग ब्रॉड लेवल में भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बाप जो होते हैं बच्चे को प्यार से पालते हैं, केयर करते हैं, सोचते हैं कि वो आगे जाके हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनकी इच्छाएं रहती हैं, और वो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो वे उस लव में डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपने बच्चे की तरह से। ये रूब्रिक यहाँ पे भी फील होता है। दूसरा, या फिर कोई किसी को प्यार करता है और उसमें उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, प्यार में उसको अपॉइंटमेंट मिलती है, वो धोखा मिल जाता है, तब भी आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूब्रिक लेना जब आपको प्यार में धोखा मिलने के बाद कोई भी एलिमेंट्स हो रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हैं या मेंटल लेवल पे हैं, तब आप इस रूब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। और ये नहीं है कि आप जो पिक्चरों में प्यार दिखाते हैं कि उसी तरह से कि लड़की ने धोखा दे दिया, वहीं पे यूज़ करेंगे। ये बहुत ब्रॉड लेवल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा, या नई दुल्हन आती है तो सास जो है केयर करती है उसकी, और सोचती है कि मेरा ध्यान रख, अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है, परंतु उल्टा होता है कि वो उसे घर से बाहर वृद्धाश्रम में भेज देती है। तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे इस रूब्रिक को, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। उसका बेटा भी कुछ नहीं कहता है। तो दूसरा, इसी से आप आगे चलेंगे तो अगला रूब्रिक है लव सिक। लव सिक में 2 रेमेडी हैं, एक एंटिमक्रूड और एक टीलिया। तो लव सिक किसे कहते हैं? लव सिक होता है वो कंडीशन जब आप किसी के बिना ना रह पाएँ। वो एक गाना है, पूरे मूवीज़ में आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा, या आपने सिचुएशन देखी होगी कि उसकी आदत सी बन जाती है। तो फ़र्ज़ करिए कि जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता कि आप हमेशा इसको नेगेटिव, लव सिक को नेगेटिव वे में लेंगे, पर जो उसकी सोच है वो हमेशा उसी चीज़ पे टिकी रहेगी, उसी को याद करता रहेगा, उसके बिना नहीं रह पाएगा, उस पूरे दिन 24 घंटे उसी चीज़ को याद करता रहेगा। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह की कंडीशन में आ जाता है कि 24 घंटे उसी चीज़ को सोचता रहता है, तो ये लव सिक वाली कंडीशन हो जाती है। ये कंडीशन प्यार के लिए लेनी है, यहाँ पे काम के लिए नहीं लेना है कि लव सिक कोई आदमी 24 घंटे अपने काम के लिए सोचता रहे तो आप वहाँ पे भी लव सिक रूब्रिक का यूज़ कर लेंगे, नहीं। जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई किसी यंग लड़का है और उसको किसी से प्यार हो गया, तो पूरे दिन अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहेगा। या किसी लड़की को किसी से प्यार हो गया तो पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहेगा कि कैसे है, कब उसका फ़ोन आए, मैसेज का इंतज़ार करता रहेगा, कॉल का इंतज़ार करता रहेगा। तो ये जो कंडीशन है लव सिक वाली कंडीशन होती है।
तो यहाँ पर 2 रेमेडीज़ हैं, एंटिमक्रूड और टीलिया। ये इसका फर्दर सब रूब्रिक और भी है, लव विद वन ऑफ हर आउन सेक्स। तो ये होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन की तरफ आप ले सकते हैं। अगर कहीं आपको होमोसेक्सुअलिटी का पेशेंट आता है या लेस्बियन, तो वहाँ पे ये रेमेडीज़ हैं, कैलकेरिया फॉस, लैकेसिस, नेटम्यूर, फॉस्फोरस, प्लेटिना एंड सल्फर। ये होमोसेक्सुअल रेमेडीज़ हैं। उसके बाद अगला रूब्रिक आ जाता है लव विद लव विद जेलेसी, एंगर, इनकोहेरेंट टॉक। इसमें सिंगल रेमेडी है, हायोसेमस। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको प्यार में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो टिमिड आदमी जो है, बहुत सा आदमी होगा डिसअपॉइंटमेंट मिली, चुपचाप शांत हो गया। दूसरा क्या है कि रिवेंज की फीलिंग आती है, जेलेसी की फीलिंग आती है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आपके यहाँ पे पेशेंट में जो है लव डिसअपॉइंटमेंट के साथ में जेलेसी, एंगर और इनकोहेरेंट टॉक होगी, तो आप हायोसेमस को लेंगे। जैसा कि आपने धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी का जो रोल है, वो जेलेसी वाला पार्ट आता है। वहाँ पर जो है उन्हें वो जेलेसी दिखाई देती है। लव विद जेलेसी, एंगर एंड इनकोहेरेंट टॉक। आगे इसी के साथ में जब लव डिसअपॉइंटमेंट में साइलेंट ग्रीफ रहे, वो किसी से कुछ ना कहे, अपने दिल पे पत्थर रख के चुपचाप बैठा रहे, खुद को ही वो सारे दुख झेलने पड़े, तो ये जो है रेमेडीज़ होती हैं इग्नेशिया, नेटम्यूर, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये 4 दवाई हैं जो साइलेंट ग्रीफ में होती हैं। डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप इनका, ये डिसअपॉइंटमेंट हुई भी है या नहीं हुई है, आप देखेंगे नहीं, पर ये ब्रूडिंग करते रहेंगे, इंटरनली ब्रूड करते हैं ये। तो इग्नेशिया, नेटम्यूर एंड फॉस्फोरिक एसिड। नेटम्यूर के बारे में आपको पता भी है, वो एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद में फिर वो सिक्योरिटी ढूंढती है, वो दूसरे पब्लिक की सेवा करने में लग जाएगी कि दूसरे को इस तरह से ना मिले। और नेटम्यूर के लिए एक और भी है, फॉलिंग इन लव विद रॉन्ग पर्सन्स। ये ऐसे आदमियों के साथ में रोमांटिक हो जाती हैं, प्यार करने लगती हैं, मैरिड मैन होते हैं पहले से ही, या उनके लेवल के नहीं होते हैं तो इस तरह का ये रूब्रिक है, लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर कभी भी ये सिम्टम आपको मिलता है तो इसको यूज़ करिए। थैंक यू।